Assalamualaikum students. There's a good news for female students only because BNB बेगम नुसरत भुट्टो वेमेन यूनिवर्सिटी सक्खर रोडी बाईपास जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है उनकी तरफ से एडमिशंस ऑफ कोर्स ओपन है एंड लास्ट डेट 6 अगस्त एंड टेस्ट डेट जो है इन्होंने लगाई जो है दैट इज 17 अगस्त। उसमें देखते हैं कि डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। देखिए पोस्टर में तो आप लोग ऑफ कोर्स नजर आ रहा होगा, पढ़ भी लिया होगा आप लोगों ने कि वहाँ पे डिपार्टमेंट्स वगैरह आप लोगों के लिए हैं। बाकी मतलब टेस्ट पैटर्न है या हॉस्टल फैसिलिटीज हैं या उसके बाद एडमिशन क्राइटेरिया है, फी स्ट्रक्चर है, सारी चीजें आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा बहुत अननोन है, ठीक है ना। अब मसला ये है कि आप लोग यानी क्योंकि मसला सिर्फ है अवेयरनेस का, क्योंकि एक तो मेरी आपसे ये सजेशन है स्पेशली फीमेल स्टूडेंट से कि भाई देखें एटलीस्ट आप लोग पढ़ा जरूर करें और वेबसाइट को थोड़ा सर्च आउट किया करें, वेबसाइट पे चले जाया करें। मैं सारा गाइडेंस आप लोगों को देता भी हूँ और जहाँ पे मैं कहता जाऊँ कि वेबसाइट सर्च आउट करें यू गाइज हैव टू गो फॉर दैट। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह मैं दे दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं पोस्टर में क्या क्या है। लेट्स सी पोस्टर कि भाई आप लोगों को वो जो है वो मतलब क्या क्या जो है गिवन करता है, ठीक है ना। एंड देन होप के आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा। डन। अच्छा, अब क्या है कि सबसे पहले तो एडमिशंस मैंने बता दिए एंड देन प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं वो भी बता देता हूँ मैं। बीएड ऑनर्स 4 इयर्स भी है एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम जिसको हम लोग कहते हैं दैट 2.5 इयर्स वो भी है यहाँ पे, ठीक है। हर किसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। बीएस इंग्लिश भी है, लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स में एंड टेसोल में है 4 इयर्स का। इस्लामिक स्टडीज में 4 इयर्स अलग है। उसके बाद केमिस्ट्री बीएस केमिस्ट्री भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी 4 इयर्स है, बीएस मैथमेटिक्स 4 इयर्स है। उसके बाद स्टैटिक्स एंड मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, दोनों बीएस स्टैटिक्स भी बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी भी 4 इयर्स के। बीएस फिजिक्स भी है 4 इयर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस। देखें क्रेज है एआई और सीएस का, क्रेज है इस पे, आजकल दुनिया भाग दौड़ रही है, मगर इट्स अ गोल्डन चांस फॉर गर्ल्स के जो यहाँ पे अप्लाई करें और ऑफकोर्स दो ये जो चीजें हैं बड़ी जबरदस्त है, ठीक है ना। उसके बाद भाई बीबीए ऑफकोर्स एचआरएम में, फाइनेंस में एंड उसके बाद वुमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप, इनका अलग एक डिपार्टमेंट अलग है जो कि ऑफकोर्स आप लोगों के लिए प्रोग्राम के लिए 4 इयर्स का रख रहे हैं। डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी 5 इयर्स का प्रोग्राम है। उसके बाद एमएस एजुकेशन जो है 2 इयर्स की इन्होंने अनाउंस किया। 2.5 इयर्स बीएड एजुकेशन जो है वो भी इन्होंने दिया है। बीएड के लिए एलिजिबिलिटी थोड़ा 2.5 इयर्स के लिए एलिजिबिलिटी अलग है। एमबीए बिजनेस कैटेगरी में जो है वो 2 इयर्स अलग करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्कॉलरशिप का इन्होंने जो लिखा हुआ है भाई 12 डिफरेंट स्कॉलरशिप, 45% ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड देयर मेरिट एंड फाइनेंस बेस। जैसे कि आप मेरिट लिस्ट लगती है उसके बाद मतलब रेगुलर क्लासेस में आप लोग स्कॉलरशिप्स मिलती हैं एज पर देयर ऑफ कोर्स रिटन ऑन द पोस्टर के 12 डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप्स होती है। ऑफकोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे आप लोग स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने जो लिखा हुआ है, देख सबसे पहली बात है कि जो जनरल एलिजिबिलिटी है यानी बीएस प्रोग्राम्स के लिए किसी के लिए भी आप कर दें मिसाल के तौर पर। सो उसके बाद आप लोगों के पास बाकी जाकर डीपीटी करनी है। डीपीटी जो है वो आप 60% होना चाहिए, 50% आप लोगों का जनरल के लिए जो भी जनरल प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद एज लिमिट, अब कुछ स्टूडेंट जो है वो बड़े परेशान होते हैं कि भाई एज लिमिट जो है या इंटर सर कब की हुई हो। इंटर भाई आप लोग भले बूढ़े हो पुराने हो कभी हो, एज लिमिट है, सिर्फ एज लिमिट है 35 ईयर्स एज लिमिट फॉर दोज हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अंडर ग्रेड यानी 4 इयर्स प्रोग्राम के लिए जाना चाह रहे हैं, ठीक है। एज लिमिट 35 इयर्स है, नो मैटर आपकी इंटर कब की हुई है। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए आप लोगों के पास जो है वो 60% एमएस एजुकेशन में 60% होना चाहिए या 2.5 सीजीपी होना चाहिए बैचलर्स की। उसके बाद एमबीए 2 इयर्स जो है वो 60% बता रहे हैं या 2.5 सीजीपी होनी चाहिए। बीबीए या बीकॉम में बीए 2.5 इयर्स के लिए जो 14 इयर्स आपकी एजुकेशन है, बीए है या बीएससी है या बीकॉम है या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री है, तो 50% उसकी मार्क्स होनी चाहिए, ठीक है। बाकी YBNB तो ऑफकोर्स आप पढ़ सकते हैं, वहां पे एयर कंडीशन कोर्स एसी जो है वो सारी दी गई है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, हेल्थ केयर फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड जिमनेशियम, फुल इक्विप्ड लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी
इंटरनेट, डे केयर एंड फुल्ली फर्निश्ड हॉस्टल्स अलग दे रहे हैं आप लोगों को। डेडलाइन मैंने आप लोग बता दी। दे हैव डन वन थिंग वेरी वेल, दैट इज के इन्होंने कॉन्टेक्ट दे दिए ज्यादा से ज्यादा ना, माशाल्लाह। एक दो कॉन्टेक्ट होते लगते नहीं है, तो इन्होंने 4 5 6 कॉन्टेक्ट दे दिए। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इनको अच्छे तरीके से। इन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया, मतलब दिया, तो व्हाट्सएप पे भी अप्रोच कर सकते हैं। नाउ अब जो चीज आप लोगों के लिए बड़ा मैटर करती है वो चीज ये है कि भाई नाउ सो व्हाट, ठीक है ना। सबसे पहली बात यह है कि एडमिशन जो क्राइटेरिया आप लोग, एडमिशन पॉलिसीज जो है उस पर अगर आप लोग देखते हैं तो देखें एडमिशन पॉलिसीज पे सबसे पहले आप लोगों को मैंने एक तो बता दिया कि भाई बीएस के लिए आप लोग क्या जनरल प्रोग्राम जो आते हैं, ठीक है ना, उनके लिए आप लोग क्या रिक्वायर्ड है 4 इयर्स के लिए, और थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी उन्होंने बता दिया होता है, ठीक है ना। बाकी चलान वगैरह इन्होंने बताया हुआ है। देखिए मैं लिंक दे देता हूँ आप लोगों को, एडमिशन पॉलिसीज देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उस पर बहुत ज्यादा पेज इस पे है। और उसके बाद अगर मैं जाऊं टेस्ट पैटर्न पे, तो टेस्ट पैटर्न जो है देखिए 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। जनरल नॉलेज होती है, इंग्लिश है, जनरल मैथ्स है, उसके बाद एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, फिजिक्स है, बेसिक अकाउंटिंग है, एंड कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश लिटरेचर है, बायोलॉजी और इंग्लिश ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। देखिए बायोलॉजी, अब आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करें और आप बायोलॉजी दें, आपका क्या काम है। बायोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीपीटी एक्चुअली, ठीक है ना, डीपीटी के लिए है बायोलॉजी, बाकी ज्यादा नहीं है। इन्होंने खुद मेंशन किया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखें आप खुद भी सर्च आउट कर सकते हैं, लिखा हुआ है फिजिक्स सेक्शन इज कंपलसरी फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर बीएस मैथमेटिक्स एंड बीएस फिजिक्स। अगर आप बीएस फिजिक्स या बीएस मैथ्स करना चाह रहे हैं तो फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, उससे आप मुड़ नहीं सकते। तो यानी आपके जो 5 सेक्शन है, जो लास्ट सेक्शन फिजिक्स उसमें उठा लेंगे, बाकी आप लेके जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथ्स एंड उसके बाद एनालिटिकल और मतलब या क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 5वां आपका फिजिक्स बन जाएगा। क्योंकि 5वें सेक्शन में 6-7 चीजें दी गई हैं और उन्हीं में से आप फिजिक्स आपका आपके लिए। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो कंपलसरी है, जो बीएस इंग्लिश या बीएस इंग्लिश, ऑफकोर्स बीएस इंग्लिश अगर करना चाह रहे हैं आप, ठीक है ना, आपके लिए इंग्लिश जो है कॉम्प्रिहेंशन वगैरह इंपॉर्टेंट है। बाकी नहीं भी चूज करते तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट के लिए। जैसे कि बायोलॉजी है तो बायोटेक्नोलॉजी में आप करना चाह रहे हैं, या जेनेटिक्स में करना चाह रहे हैं, या डीपीटी में करना चाह रहे हैं, तो बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। पासिंग पर जो परसेंटेज है वो दैट इज ऑफकोर्स 50%। एंड उसके बाद बाकी जो रेस्ट में चूज एनी ऑफ द गिवन चॉइसेस, 5 चॉइसेस आप कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है कि इसके अलावा ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, परमानेंट है, और ये आप लोगों को चूज करने हैं। अगर बायोटेक्नोलॉजी में करना चाह रहे हैं तो बायोलॉजी पढ़नी है, अगर फिजिक्स में करना चाह रहे हैं बीएस तो आपको फिजिक्स तो जरूर आएगी, बाकी आप आपको फिजिक्स के बाद चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट है, इनकी मैट्रिकुलेशन मार्क्स जो है ये 15% कर रहे हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट जो मार्क्स है उसकी 10% कह रहे हैं, और जो रिजल्ट है इनका फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपसे लेंगे दैट इज 60% है। उसके बाद इंटरव्यू जो है 15% है। ये इनका बनता है परसेंटेज, जो कि ऑफकोर्स एक वेटेज जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। बाकी ये है कि भाई जिसको हम सीपीएन भी कहते हैं, ठीक है ना, यानी कंपोजिट परसेंटेज नंबर ना। अच्छा, उसके बाद बीएड 2.5 ईयर्स प्रोग्राम के लिए वही है कि भाई 2.5 के लिए सब्जेक्ट अलग है, जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, जनरल मैथ है, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, और उसके बाद जनरल एजुकेशन है। 2.5 ईयर्स एजुकेशन के लिए याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसका क्राइटेरिया जो है दैट इज इंटरमीडिएट जो 10% है, बैचलर जो है बीए या बीकॉम वगैरह की हुई होगी 15% है, एप्टीट्यूड टेस्ट 60% है, 15% जो इंटरव्यू है। सैंपल पेपर मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। टेस्ट पैटर्न फॉर एमबीए भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ, सारी चीजें हो जाएंगी। मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दे दूंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आके आप लोग खुद सर्च आउट कर लीजिएगा। डॉक्टर फिजिकल थेरेपी वगैरह सारी चीजें के लिए एलिजिबिलिटी आप लोग यहाँ पे लिखा होगा है। जिस डिपार्टमेंट में आप जानना चाह रहे हैं सिर्फ उसको पढ़ें। आप लोग देखें बड़ी बड़ी लिस्ट है इधर, आप जिस डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं आप वो चीज करेंगे, अदरवाइज आप लोग छोड़ देंगे। बाकी आप लोग वास्ता नहीं है, खाम का घुसने की कोशिश भी नहीं कर रहे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये है कि लुक ये सारी चीजें आप लोगों की हो गई। एंड देन उसके बाद फीस स्ट्रक्चर आता है। फीस स्ट्रक्चर के लिए और कुछ भी नहीं है। देखिए सारी चीजें अगर मैं बताऊंगा भी आप लोगों के लिए बड़ा इशू, और मेरे लिए भी बड़ा इशू के टाइम लग जाएगा। फीस स्ट्रक्चर के लिए मैं आप लोगों को लिंक दे देता हूँ, लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप लोगों को ये लिंक ले जाएगी बीएनबी की वेबसाइट में। गो फॉर दैट एंड लुक कि भाई आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना। शाबाश। सो विश यू द बेस्ट ऑफ लक गर्ल्स।
एंड होप फॉर द बेस्ट। अगर आप लोगों को तैयारी करनी है, कुछ भी इशू है, कोई भी मसला है, तो कॉन्टेक्ट अस। एंड उसके बाद होप फॉर द बेस्ट एंड इंशाल्लाह यू विल पुट योर बेस्ट देयर। एंड जब आप वहां पे जाए तो हमारी स्टूडेंट्स वहां पे हैं, लगभग 15 से 20 स्टूडेंट्स हमारी वहां पे पढ़ रही हैं ऑलरेडी। कोई भी अगर हेल्प नीडेड हो तो यू कैन कॉल अस, या हमें सिर्फ बता सकते हैं तो डायरेक्ट हम लोग आप लोगों को कॉन्टेक्ट करवा देंगे अपनी जगह से। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहे। थैंक्स।